फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पॉइंट ऑफ द डे। तो पॉइंट ऑफ द डे और उसके बाद जो है हम लोग क्लास करते हैं ना। तो आज का पॉइंट ऑफ द डे है कि अगर परिस्थिति पीछे ढकेले तो हमें परिस्थिति को ही पीछे ढकेल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल जो है फैक्ट बात बोला गया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, ये पॉइंट हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं, ये आपका पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ये पॉइंट जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग जो है ये आपका चूंकि मॉर्निंग का क्लास है तो सबसे पहला क्लास है, तो इसलिए हम लोग जो है पॉइंट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। हालांकि मैथ जो है अभी आपका नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है मॉर्निंग में ये डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप जो है पूरा दिन जो है मोटिवेट रहो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर परिस्थिति आपको पीछे ढकेल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, परिस्थिति को ही पीछे ढकेल कर आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। उसमें जो है आप ये मत सोचिए कि नहीं मतलब मेरा तो ये हो गया इस वजह से मैं क्लास नहीं कर पाया, अच्छा चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आपका जो है बोझ बढ़ते जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा मतलब खुद ब खुद जो है उस बोझ के तले जो है दबना होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति ही मत आने दीजिए, ठीक है। आप जो है रेगुलर क्लास कीजिए, ओके। चलिए ओके, कभी मैं आपको जो है एक बाज वाला जो है ना स्टोरी याद दिला दीजिएगा, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। अभी जो है फिलहाल क्लास कर लेते हैं, ओके। चलिए तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हेलो एल्केन का जो है इक्वेशन के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन किस तरह से बनता है, आपको क्या करना है, ये मीथेन से या कोई भी सिंपल सा एल्केन से एल्केन टू क्या बनाना है आपको, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हेलाइड लिख देते हैं, ठीक है, एल्काइल हेलाइड। ये हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं, हेलाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस बात का भी ध्यान देना है आपको, ओके। चलिए ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो है और हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसी में हम लोग जो है दो तीन जो है कन्वर्सन, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्सन में मतलब जैसे होगा मीथेन से आपको क्या बनाना है, मिथाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, या फिर इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाना है। तो इस तरह का कन्वर्सन हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा और क्या देखेंगे, एक क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म और आपका आइडोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो हमने बताया था कि कोई भी एल्केन में, किसी भी किसमें, एल्केन में जब क्या जुड़ जाता है, ये कौन सा समूह है, हेलाइड समूह जुड़ जाता है, इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलाइड समूह को किससे करते हैं रिप्रेजेंट, एक्स से, ठीक है। हेलोजन समूह को, ठीक है, हेलोजन समूह को किससे करते हैं, एक्स से। और ये जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, हेलो एल्केन। और प्लस में आपका क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रो और HX सीधा, ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड बनता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बताया था। इसकी डिफिनेशन आप यहीं से लिख सकते हैं। इसकी डिफिनेशन हमने बताया था कि जब किसी भी एल्केन में, ठीक है, जब किसी भी एल्केन में उपस्थित किसी एक हाइड्रोजन को, एल्केन में उपस्थित किसी एक हाइड्रोजन को हेलाइड समूह द्वारा, कौन सा समूह, हेलाइड समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, हेलाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी डिस्प्लेस्ड किया जाता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है और हाइड्रोजन हेलाइड बच जाता है, ठीक है। दो चीज बनता है, हेलो एल्केन और हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक।
ये सारा चीज जो है आपका बनता है, ये मैंने आपको बताया। ओके, अब इतना चीज जो है इसी को हम लोग क्या देखेंगे, यही इक्वेशन जो है आपका मेन इक्वेशन आपका यही है। कल जो हमने बताया था, कल हमने आपको समझाया था, ठीक है। इसका मेन इक्वेशन यही है, ठीक है। इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा जो है हेलो एल्केन का परिभाषा, या इसको क्या बोलते हैं डिफिनेशन, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं डिफिनेशन, ठीक है। परिभाषा या डिफिनेशन, ये आपको क्या करना है, ये इसी तरह से होता है, ठीक है। ओके, चलिए तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसकी परिभाषा और डिफिनेशन ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है कन्वर्सन पे चलते हैं। सबसे पहले इसका इक्वेशन आप देख ही लिए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एल्काइल समूह को क्या करते हैं, R और H, यही होता है ना, यही है ना एल्काइल समूह। पहले समझिए, यहाँ पे एल्काइल समूह को R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें एक H जोड़ देंगे, यही एल्केन बनता है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एल्काइल में C2H5 है और इसमें H जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, ये C2H6 हो जाएगा ना। तो यही तो है एल्केन ग्रुप, यही है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने अलग कर लिया। अलग क्यों किया हम बताएंगे आपको। ये हो गया RH प्लस में आपका X2 दे दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा SR दीजिए, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, R और X यहाँ से बन जाता है। देखिए X को अगर हम दो बार लिख दें, इसको X2 को X और आपका X, तो एक जो है इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, RX और प्लस में HX बनता है ना, यही बनता है, ठीक है। अब देखिए RX क्या है, ये देखिए ये क्या है। सबसे पहले ये दोनों मिला के क्या बना, रुक जाइए कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये दोनों मिला के क्या बना, ये दोनों मिला के क्या बना, एल्केन, ठीक। ये क्या है, ये है आपका हेलाइड समूह, ठीक है, हेलाइड समूह, हेलाइड ग्रुप, ठीक। ये क्या है, ये है आपका एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, या इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं, हेलो एल्केन, या तो ये, ठीक है। अब इसका क्या नाम है, तो इसका तो नाम आपको पता है, हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अच्छा, X के जगह पे क्या क्या हो सकता है, X के जगह पे आपका Cl, Br, I, ठीक है, और क्या हो सकता है F, ये सारा चीज जो है आपका X के जगह पे हो सकता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग अब कन्वर्सन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कन्वर्सन। और जिन्होंने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि सभी जो है जुड़ सके। ओके, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो इसका इक्वेशन जो है हमने पढ़ लिया। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ऊपर में जो हमने लिखा वो, और एक जो RX वाला था, मेन इक्वेशन वही है, RX वाला जो लिखा था ना वही है आपका मेन इक्वेशन। आप उसको लिख के R के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रख के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा था, RH, उसके बाद X2, यहाँ पे SR, और इधर क्या था RX, और इधर HX, ठीक है, यही था। तो R के स्थान पे रख लेते हैं हम C3H7, कुछ भी रख सकते हैं आप, प्लस में आपका क्या है H है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे X2 के जगह पे हम Cl रख लेते हैं, Cl और Cl, दो Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर आपका बन जाएगा C3H7, C3H7 और Cl। ये देखिए, ये जो है एक इसके साथ चला जाएगा, एक जो है इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका HCl, ठीक, यही हो जाएगा।
आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसका नाम लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन, ये पूरा का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोपेन। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरीन, क्लोरीन लिख सकते हैं, ये क्लोरीन है, ठीक है। ये क्या है, ये है प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। और ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, या आप इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर यहाँ पे बी आर रहता तो क्या लिखते, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे आई रहता तब क्या लिखते, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरह से नाम लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसी तरह से इसी इक्वेशन पे आपको जो रखना है सारा चीज रखाएगा, और जो है इस तरह से हैलाइड समूह, आपका हैलाइड समूह का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें ये आपने ये तो पढ़ लिया, ठीक है। अब एक चीज हम लोग जो है और देख लेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म जानते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ और जो है एरोमेटिक में भी हम लोग चलेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या जानेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म ये क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका CHCl3, CHCl3। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको कि मीथेन से, किससे, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाइए, क्लोरोफॉर्म बनाइए, ठीक है। या बोलेगा मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। या फिर आपको क्या करेगा, हाँ, अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्म में देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इससे उसका बहुत काम हो जाता है, बहुत चीज आपका चेक कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपका देख लेता है कि मीथेन का फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं, दूसरा देख लेता है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं। अब मान लीजिए कि आपका मीथेन का भी फॉर्मूला आता है, ठीक है, और आपका क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मूला आता है, फिर भी अब आपको ये देख लेगा वो कि आपको जो है ये इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये आपको याद है कि नहीं, तो ये भी उसका काम हो जाता है। अगर ये याद है भी तो भी आप जो है क्लोरोफॉर्म बना पाते हैं कि नहीं, ये इतना चीज चेक कर लेता है ये एक ही क्वेश्चन से, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से चेक कर लेता है वो, ठीक है। तो आइए हम लोग बनाते हैं मीथेन से क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, हो गया। चलिए, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, मीथेन से क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाइए, ये आपको दे दिया, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाइए, क्लोरोफॉर्म बनाएं, ठीक है। प्रिपेयर मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, प्रिपेयर मीथेन टू क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, आपको पता है मीथेन का क्या होता है, CH4, और आपका क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3। अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने अभी तुरंत एक समीकरण बताया, उसी समीकरण का यूज करेंगे हम। ये देखिए CH4 है, ठीक है, यहाँ हम CH3 और एक H यहाँ लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में, प्लस में आपका X2, यानी हमको बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरीन हमको लेना होगा, Cl2 लिए, फिर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए, एक हाइड्रोजन खत्म, तो कितना बचा ये CH3, और यहाँ पे ये देखिए ये इसके साथ चला गया और ये एक जो है इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 Cl है ना, तो ये CH3Cl और प्लस में आपका HCl। बार बार नाम लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये एक H तो घट गया। अब क्या करेंगे, फिर पुनः फिर करवा देंगे इसको, जो है ना
ये जो बना मेरा यही बना है ना, प्रोडक्ट तो मेरा यही है, यानी मिथाइल क्लोराइड। तो इसका नाम आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका नाम कम से कम लिख दीजिएगा, मिथाइल क्लोराइड। आप किसी का नाम लिखिए या नहीं लिखिए। देखिए एक बात और, एग्जाम में अगर आपको नाम लिखना आता है तो बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम जिसका नाम की आप कंफर्म है, जिसका नाम आपको लिखने आता है वही लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो गलती लिखिएगा तो आपका 1 नंबर ऊपर से काट लेगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप नहीं लिखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो नहीं लिखिए, लेकिन आपको लिखना है, कोशिश कीजिएगा लिखने का कि सही लिखने का। हाँ, ये तो लास्ट उपाय है कि नहीं जानते हैं तो नहीं लिखना है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड। अब यही मिथाइल क्लोराइड जो है, यही मिथाइल क्लोराइड फिर भाग लेगा, यानी CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड यहाँ भाग लिया, फिर Cl के साथ कराएंगे, ठीक है। फिर Cl के साथ कराएंगे और फिर यहाँ से एक H खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 H है ना, CH3। अब क्या बचेगा, एक H खत्म, तो बचेगा क्या, CH2, और क्लोरीन की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, यानी CH2Cl2, ठीक है। और यहाँ पे निकलेगा क्या बाहर, हाइड्रोजन हेलाइड, ये निकला, ठीक है। अभी भी मेरा जो है क्लोरोफॉर्म नहीं बना था, हम क्या करेंगे, फिर एक बार कराएंगे इसको, इसी को जो है फिर करवाएंगे, ठीक है। अब इसको फिर से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2Cl2 प्लस फिर Cl2, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, SR, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये लिखेंगे। उसके बाद अब क्या बन गया, इसमें 2 H था, एक H खत्म हो जाएगा, फिर बन गया CH, और उसके बाद Cl2 था, एक Cl जो है यहाँ से लेगा, ठीक है ना। तो एक Cl जब यहाँ से लेगा क्या हो जाएगा, CHCl3, ये बन गया, और प्लस में आपका HCl। हमको यही तो बनाना है, इसी का तो नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसी का तो नाम है, इसी का नाम है ये। और ये क्लोरोफॉर्म आपका बन गया। इस तरह से क्लोरोफॉर्म आपका बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोफॉर्म आप जो है बना सकते हैं इस तरह से। इसका थ्योरी कैसे लिखिएगा, इसका थ्योरी आपको क्या लिखना है, देखिए, जब मीथेन को, सबसे पहले देखिए ये मीथेन है, जब मीथेन को, ये कौन सा ग्रुप है, हमने बताया आपको ये हैलाइड ग्रुप है। जब मीथेन को हैलाइड ग्रुप के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये कौन सा प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराया जाता है, तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाता है। पुनः पुनः मिथाइल क्लोराइड को हैलाइड ग्रुप के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं, प्रतिस्थापन है, तब यह क्या बनता है, तब यह बनता है, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो, ठीक है। यानी 2 क्लोरो हो गया, यानी 2 लिख दीजिएगा, सॉरी डाइक्लोरो लिख दीजिएगा, सिर्फ डाइक्लोरो, इसका क्या नाम है, डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है। अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है, डाइक्लोरो मीथेन बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। पुनः जब डाइक्लोरो मीथेन को क्लोरीन गैस के साथ या हाइड्रोजन हेलाइड समूह लिख दीजिएगा, हेलाइड समूह के साथ, ठीक है, या क्लोराइड समूह लिख सकते हैं आप, क्लोरीन गैस सीधे लिख दीजिएगा, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। इसका फिगर जो है आप NCERT में देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको फिगर चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इसका फिगर दे दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद थ्योरी लिखने के बाद ये तीनों समीकरण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों समीकरण आपको लिख लेना है नीचे। थ्योरी पहले लिखिएगा, जो हमने बताया ये हमने आपको सिखाने के लिए किया, ठीक है। आपको बस इतना 3 समीकरण याद रखना है, इसी से आपका थ्योरी बन जाएगा। थ्योरी कहने का मतलब जो परिभाषा टाइप का जो होता है, डिफिनेशन जो होता है, वो इसी से बन जाता है। बस आपको रिएक्शन याद रखना है, ये रिएक्शन जब याद रखिएगा तो आपका जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। अब हमने एक बात और बोला था, आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म में क्या होगा, आइडोफॉर्म भी बिल्कुल इसी तरह से बनता है, सिर्फ क्या करना है, क्लोरीन के जगह आपको क्या करना है, आयोडीन रख लेना है। यहाँ पे Cl2 है ना, यहाँ पे I2, यहाँ पे भी I2, यहाँ पे भी I2। इधर जो है जैसे जैसे हमने रिएक्शन कराया सारा चीज वही रिएक्शन रहेगा, सिर्फ आपको क्या लिखना है, क्लोराइड के जगह पे
देखिए क्लोराइड के जगह पे आयोडाइड लिखना है, जैसे यहाँ पे क्लोरो है तो यहाँ पे आइडो लिखना है, ठीक है, बस आइडो फॉर्म बन जाएगा इसी तरह से। ठीक है, तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके। इससे पहले जो हम आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं, 9 जून जो है आपका इंग्लिश का आ रहा है, ठीक है, यानी पूरा टेंस का रिवीजन, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसके अलावा जो है अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है एल्काइल क्या है, एल्केन क्या है, तो आप एक बार जो है महा रिवीजन लिख के सर्च कीजिएगा, REVISION, महा रिवीजन, और उसके बाद केमिस्ट्री लिख दीजिएगा, स्टडी इंडिया, महा रिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया, ठीक, महा रिवीजन केमिस्ट्री, ठीक है, और आपको स्टडी इंडिया लिखना है, स्टडी इंडिया, ये एक ही लाइन में लिखिएगा सारा, महा रिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया लिखिएगा, उसमें सारा फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन सबका फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और संडे को जो है आपका ऑनलाइन क्लास कैसे करना है, ठीक है, क्या करना है, कौन सा प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगा, ये सारा हम संडे को लेके आ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।